केनोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय खंड और द्वितीय खंड का जो चौथा मंत्र है, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विंदते, इस मंत्र का जो भाष्य है उसमें विचार चल रहा है। तो पदभाष्य में इस मंत्र के प्रथम पाद का अर्थात प्रतिबोध विदितम मतम, इसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ सिद्धांत के अनुसार शुरू में भाष्यकार ने बता दिया। बोध शब्द का अर्थ होता है चित्तवृत्तियाँ, प्रतिबोध का मतलब होता है समस्त चित्तवृत्तियाँ, बुद्धिवृत्तियाँ, चित्तवृत्तियाँ, अंतःकरण के परिणाम स्वरूप वृत्तियाँ, ठीक है। और वे सभी वृत्तियाँ वे सभी वृत्तियाँ है विषय जिसकी, अर्थात समस्त वृत्तियों का अवभाषक प्रकाशक जो निर्विकार चैतन्य है वही मैं हूँ। इस प्रकार का ज्ञान यह सम्यक ज्ञान है। फिर उससे अमृतत्वम ही विंदते, अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ये तो बता दिया। किंतु और भी दूसरे कुछ लोग प्रतिबोध विदितम का अलग अलग अर्थ करते हैं। तो कौन क्या क्या अर्थ करता है इसकी थोड़ी चर्चा चालू हुई। तो कानादादि शास्त्रकारों ने कहा था कि प्रतिबोध विदितम शब्द का अर्थ है बोध क्रियावान आत्मा है, अर्थात बोध क्रिया, बोध का समवायी कारण है, ज्ञान का समवायी कारण है कौन? आत्मा, अर्थात ज्ञान ये गुण है और आत्मा द्रव्य है। और उस ज्ञान गुण जब उस आत्मा में उत्पन्न होता है तब उसमें चेतनता आती है, नहीं तो जड़ है आत्मा। और उस ज्ञान गुण के लिए समवायी कारण हुआ आत्मा और असमवायी कारण हुआ आत्मा और मन का संयोग, ऐसा वो लोग बताते थे। तो उनका भी खंडन कर दिया, क्योंकि यदि उस प्रकार यदि आत्मा को मानेंगे, अर्थात ज्ञान क्रियावान, ज्ञान रूप बोध रूप क्रिया शक्ति वाला आत्मा है, कि वहाँ बोध रूप गुण वाला आत्मा है, उसमें गुण गुणी भाव मानेंगे तो आत्मा में विक्रियात्व आता है, मतलब विकारी आत्मा ये सिद्ध होता है, सावयव सिद्ध होता है, और अनित्य अशुद्ध आत्मा, ऐसा आत्मा को मानना पड़ेगा। और ये तो फिर ठीक नहीं है, श्रुति स्मृति के लिए भी विरोध आता है, इसलिए उनका जो कहना है वो ठीक नहीं है। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने प्रयास किया कि आत्मा क्या है जी? स्वसंवेद्य है, ऐसा ही कुछ लोग मानते हैं। किंतु जो लोग आत्मा को स्वसंवेद्य मानते हैं उनके मत में भी सोपाधिक आत्मा की सिद्धि होती है, निरुपाधिक आत्मा की सिद्धि नहीं होती है, वो बात भी कह दी। इसलिए प्रतिबोध विदितम शब्द का अर्थ बोध क्रिया, बोध रूप क्रिया जो है, बोध क्रिया शक्ति वाला आत्मा है कि वह बोध गुण वाला आत्मा, ये भी मानना ठीक नहीं है। और प्रतिबोध विदितम शब्द का अर्थ स्वसंवेद्य आत्मा है, यह भी मानना ठीक नहीं है, इस बात को कहा। फिर बौद्धादि लोग जो है वो आत्मा को स्वसंवेद्य मानते हैं। तो अभी उनका खंडन चल रहा है कि आत्मा को यदि बौद्ध पक्ष के अनुसार जैसे स्वसंवेद्य मानते हैं, वैसे यदि वेदांत में भी आत्मा को स्वसंवेद्य माना जाएगा तो होगा क्या, है कि नहीं? तो आत्मा में जैसे उनके मत में क्षणभंगुरत्व प्राप्त होता है, बौद्धों के मत में जो लोग बौद्ध लोग आत्मा को स्वसंवेद्य कहते हैं, उनके मत में आत्मा की क्षणभंगुरता सिद्ध होती है और निरात्मत्व सिद्ध होता है। और हम लोगों के मत में तो क्षणभंगुर आत्मा नहीं है कि नहीं, और निरात्मा भी नहीं है, इसलिए आत्मत्वात् एव वह सात्मक है, ये बात है, कहेंगे आगे। तो कहने का तात्पर्य बौद्ध लोग जैसे आत्मा को स्वसंवेद्य मानते हैं, उस प्रकार से भी हम आत्मा को स्वसंवेद्य नहीं कहते। तो हमारे मत में आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय नहीं होता है। उनके मत में क्या है, वो क्या समझते हैं कि अन्य किसी ज्ञान का विषय आत्मा नहीं है, किंतु अपने ही द्वारा अपने को जानता है, ये उनकी स्वसंवेद्यता है।
ऐसी स्वसंवेद्यता वेदांत मत में मान्य नहीं है। और वैसी कहेंगे तो क्षण भंगुरत्व की आपत्ति आती है, प्राप्ति होती है। वो कैसी होती है इसका विचार हुआ था। अब आत्मा को स्वसंवेद्य मानने पर निरात्मकत्व भी कैसा सिद्ध होता है इसको भी थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो थोड़ा लिख लेंगे फिर स्पष्ट हो जाएगा, फिर उसका अर्थ भी बता देंगे। तो लिखते हैं, बौद्ध शीर्षक दीजिए पहले। बौद्ध पक्षे विज्ञानस्य स्वसंवेद्यतायां तो निरात्मकत्वं स्यात्। ठीक, शीर्षक हुआ। कैसे, अब लिखेंगे नीचे, यथा देहस्य साक्षिणा एव सात्मत्वम् तथा विज्ञानस्य साक्षिणा एव सात्मत्वं संभवति। साक्षिणा एव सात्मत्वं संभवति। पूर्ण विराम। असाक्षिकत्वे तु निरात्मत्वम् एव स्यात्। पूर्ण विराम। बौद्धैः विज्ञानस्य स्वसंवेद्यत्वम् अंगीकृतम्। अर्धविराम। न तस्य कश्चन साक्षी तैः मन्यते। पूर्ण विराम। अतः विज्ञानस्य निरात्मत्वम् एव भवति। पूर्ण विराम। दो वाक्य थोड़े कौंस में लिखिए। बौद्धैः साक्ष्यभूतं वृत्त्यात्मकं ज्ञानम् एव आत्मत्वेन स्वीकृतम्। अर्धविराम। तत् स्वसंवेद्यम् इति ते वर्णयन्ति। पूर्ण विराम। किन्तु तस्य अवभासकाभावात् निरात्मत्वम् एव भवति। पूर्ण विराम। कौंस बंद।
पैराग्राफ छोड़कर थोड़ा, यदि बौद्धैः उच्यते, यदि बौद्धैः उच्यते यत् विज्ञानम एव आत्मा, विज्ञानम एव आत्मा अर्धविराम, आत्मनः च न साक्षान्तरापेक्षा, साक्षान्तरापेक्षा अर्धविराम, तस्य सात्मत्वम्, तस्य सात्मत्वम् आत्मत्वात् एव भवति। तस्य सात्मत्वम् आत्मत्वात् एव भवति पूर्णविराम, अन्यथा अन्यथा तव अपि दूषणं तुल्यं भवति, तव अपि दूषणं तुल्यं भवति पूर्णविराम, किंतु बौद्धैः एवं वक्तुं न शक्यते, एवं वक्तुं न शक्यते अर्धविराम, तैः विज्ञानस्य क्षणभंगुरत्वं स्वीकृतम् अस्ति, स्वीकृतम् अस्ति अर्धविराम, अतः तस्य देहादिवत्, अतः तस्य देहादिवत् आत्मत्वायोगात् अवश्यम एव तस्य साक्षी अंगीकर्तव्यः, तस्य साक्षी अंगीकर्तव्यः पूर्णविराम, नो चेत निरात्मकत्वम् एव भवति, निरात्मकत्वम् एव भवति पूर्णविराम, मम तु आत्मनः नित्यत्वात्, आत्मनः नित्यत्वात् न दोषलेशः अपि भवति, न दोषलेशः अपि भवति। ठीक है, चलो भाई। तो देखिए, तो उसके मत में आत्मा को स्वसंवेद्य मानने पर निरात्मत्व कैसा आता है, इस बात की चर्चा चल रही है। तो जैसे देह है हम लोगों का, तो देह का प्रकाशक कोई तो साक्षी है, और साक्षी उसका प्रकाशक होने के कारण देह कैसा हुआ, सात्मक हुआ। उसका आत्मा कौन है, जो उसका प्रकाशक है, साक्षी। ठीक है ना। तो जो साक्षी होता है प्रकाशक, वही उस साक्ष्य पदार्थ का क्या बनता है, आत्मा, वही उसका आत्मा है। यथा देहस्य साक्षिणा एव सात्मत्वम्, देहस्य सात्मत्वम् किम कथम, साक्षिणा एव सात्मत्वम्, तथा उस प्रकार विज्ञानस्य साक्षिणा एव सात्मत्वम् संभवति। वो विज्ञान रूप जो आत्मा है, जिनको बौद्धों ने आत्मा कहा है, वो एक प्रकार का बुद्धि का ही परिणाम विशेष है, बुद्धि को ही आत्मा कहते हैं। उसमें सात्मत्व तब आएगा जब उसका कोई साक्षी मानेंगे, किंतु वे लोग तो उसका कोई साक्षी मानते नहीं है। तो देह का यदि साक्षी कोई नहीं रहेगा,
तो जैसे उसमें भी सात्मत्व नहीं हो सकता है, उस प्रकार उनके आत्मा को भी उन्होंने, है कि नहीं, क्या साक्षी न मानने के कारण उसके आत्मा में भी सात्मत्व नहीं आएगा। सात्मत्व नहीं आएगा मतलब निरात्मत्व आएगा। ये बात साक्षिणा एव सात्मत्वम संभवति। असाक्षिकत्वे, किसी भी चीज के लिए यदि कोई साक्षी नहीं है तो उसकी क्या सत्ता, कुछ नहीं, निरात्मत्व आ जाता है। फिर असाक्षिकत्वे तो निरात्मत्वम एव स्यात्, आत्मरहितता ही आ जाती है उसमें, निरात्मत्व कहते हैं उसको। बौद्धैः विज्ञानस्य स्वसंवेद्यत्वम अंगीकृतम, बौद्धों ने विज्ञान रूप जो उनका आत्मा है उसमें उन्होंने क्या माना है, स्वसंवेद्यत्व माना है। न तस्य कश्चन साक्षी तैहि मन्यते, उस विज्ञान रूप आत्मा का दूसरा कोई साक्षी है ऐसा वो लोग मानते नहीं है। और साक्षी न होने के कारण फिर क्या आ जाता है, निरात्मत्व। वही अतः विज्ञानस्य निरात्मत्वम एव भवति। ठीक, अब उनको उनके आत्मा के लिए, विज्ञान रूप आत्मा के लिए साक्षी मानना क्यों आवश्यक था, तो वो बता दिया आपको, लिख दिया कौंस में। बौद्धैः साक्ष्यभूतम, दो शब्द है, साक्षी साक्ष्य। साक्षी जिन जिन पदार्थों का प्रकाशन करता है उसको कहते हैं साक्ष्य, और प्रकाशक जो होता है उसको कहते हैं साक्षी। तो जैसे साक्ष्य देह है, घट पट अंतकरण मन, ये जैसे साक्ष्य है, साक्षी के द्वारा प्रकाशित होने वाले पदार्थ है, उसी प्रकार उसमें से ही किसी एक को अर्थात बुद्धि आदि को उन्होंने क्या माना है, आत्मा माना है। तब उसका भी जरूर कोई साक्षी होना ही चाहिए। किंतु साक्ष्य ऐसा जो उसका आत्मा, उसको तो वो साक्षी मानते नहीं है, अतः उसमें सात्मत्व नहीं आएगा, तो क्या होगा, निरात्मत्व। वही बौद्धैः साक्ष्यभूतम वृत्त्यात्मकम ज्ञानम एव, वृत्त्यात्मक ज्ञान को ही उन्होंने क्या कहा है, वृत्त्यात्मकम ज्ञानम एव आत्मत्वेन स्वीकृतम, उसको ही वो आत्मा कहते हैं। तत् स्वसंवेद्यम, और वो आत्मा कैसा है उनका, स्वसंवेद्य है, इति वर्णयन्ति, ऐसा वो लोग कहते हैं बौद्ध लोग। किंतु तस्य अन्य अवभासका भावात्, उस विज्ञान रूप आत्मा का दूसरा कोई अवभाषक उन्होंने न मानने के कारण, अन्य अवभाषका भावात् निरात्मत्वम एव भवति, निरात्मत्व हो जाता है। हो गया। और करे, यदि बौद्धैः उच्यते, कदाचित बौद्ध लोग क्या करेंगे, निरात्मत्व न आवे इसलिए कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। क्या बोलेंगे वो, यदि बौद्धैः उच्यते यत् विज्ञानम, बौद्धैः उच्यते यत्, क्या कि, यत् मतलब कि विज्ञानम एव आत्मा, विज्ञान ही क्या है, आत्मा है, और उसको और किसी साक्षी की जरूरत नहीं है, ऐसा ही को कहेंगे। क्यों, आत्मनः च न साक्षांतरापेक्षा, क्योंकि उसको ही हमने आत्मा माना है और आत्मा के लिए और किसी साक्षी की जरूरत नहीं होती है कि नहीं। न साक्षांतरापेक्षा तस्य सात्मत्वम आत्मत्वात् एव, वो आत्मा होने के कारण ही उसमें सात्मत्व है कि नहीं। और किसी साक्षी होगा तब उसमें आत्मत्व आएगा, ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसा वो लोग बोलेंगे कदाचित। कौन, बौद्ध। तस्य सात्मत्वम आत्मत्वात् एव भवति। और यदि ऐसा नहीं मानोगे तो वो बौद्ध कहेंगे वेदांतियों को कि यदि हम लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारे आत्मा के लिए कोई साक्षी चाहिए, नहीं मानेंगे तो निरात्मत्व आएगा। और हम बौद्ध लोग कहते हैं क्या, कि हमारा जो विज्ञान है वो आत्मा है और आत्मा होने के कारण ही वो सात्मक है, उसके लिए उसमें सात्मत्व आने के लिए किसी अन्य साक्षी की जरूरत नहीं है, बौद्ध कहेंगे। और यदि हमारी बात को तुम नहीं मानोगे वेदांती लोग, तो हे वेदांती, तुम्हारे मत में भी वही दूषण आएगा जो तुमने हमारे मत में दिया है, क्योंकि तुम भी तुम्हारे आत्मा के लिए कोई साक्षी मानते हैं कि दूसरा नहीं। फिर आत्मा को कैसा मानते हैं कि वो आत्मा होने से वो क्या है, सात्मक है, ऐसा मानते हैं। तो तुम अपने आत्मा को आत्मा होने से ही क्या मान रहे हैं, सात्मक, और हमको कहते हैं
कि तुमको आत्मा में सात्मत्व यदि कहना है तो उसका साक्षी होना चाहिए, नहीं मानोगे तो निरात्मत्व आएगा। हमारे लिए ऐसा कह रहे हैं और आप स्वयं तो कोई साक्षी न मानते हुए भी आत्मत्व होने के कारण ही उसको सात्मक कहते, ये क्या बात हुई? कौन बोलेगा? बौद्ध। तो उसका उत्तर दे रहे, देखिए अन्यथा से आक्षेप कर रहे हो बौद्ध, फिर कहेंगे उसको अन्यथा तव अपि दूषणम तुल्यम भवति। कौन कह रहा है? बौद्ध। किंतु अब उत्तर देना है उसको, किंतु बौद्धैः एवं वक्तुम न शक्यते। किंतु बौद्ध इस प्रकार बोल नहीं सकता है। क्यों? क्या उनकी कमजोरी है? तो बता रहे अभी सिद्धांती, बौद्धैः एवं वक्तुम न शक्यते। क्यों? तैः बौद्धैः विज्ञानस्य क्षणभंगुरत्वं स्वीकृतम अस्ति। उन लोगों ने विज्ञान रूप आत्मा को क्या माना है? क्षणभंगुर माना है, ठीक है ना। और क्षणभंगुर होने के कारण जैसा देह अनित्य होने के कारण उसको और किसी साक्षी की जरूरत होती है, उस प्रकार तुम यदि आत्मा को क्षणभंगुर मान रहे हो तो जरूर तुमको भी और किसी साक्षी की जरूरत है, तभी उसमें सात्मत्व आएगा। और नहीं मानोगे साक्षी तो सात्मत्व नहीं आएगा, निरात्मत्व सिद्ध होगा। और हम वेदांतियों के लिए ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आत्मा को क्षणभंगुर नहीं माना है। कैसा माना है? नित्य माना है। और नित्य होने के कारण उसको और किसी प्रकाशक की जरूरत नहीं है, ये कह रहे। हाँ, तुमको भी यदि आत्मत्वात ही सात्मत्व चाहिए, साक्षी न मानते हुए, तो तुमको भी आत्मा को कैसा मानना चाहिए? नित्य मानना चाहिए। किंतु तुम तो आत्मा को नित्य मानते नहीं है, और तुम्हारा आत्मा तो बुद्धि रूप है, वो नित्य हो भी नहीं सकता है, ये बात कह दी। चलिए, तैः विज्ञानस्य क्षणभंगुरत्वं स्वीकृतम अस्ति, अतः तस्य विज्ञानस्य, यहाँ की भाषा, अतः तस्य देहादिवत् आत्मत्व अयोगात्, मतलब देह जैसा आत्मा नहीं है वैसा आपका क्षणभंगुर जो विज्ञान, वो भी आत्मा नहीं हो सकता है, ये कह रहे वेदांती बौद्धों को। अतः तस्य देहादिवत् आत्मत्व अयोगात्, है कि नहीं। और आत्मा देह जैसा आत्मा नहीं है, वैसा तुम्हारा विज्ञान भी आत्मा नहीं होगा। अतः अवश्यम एव तस्य साक्षी अंगीकर्तव्य, इसलिए तुमको भी अवश्य उसका साक्षी मानना ही चाहिए। नो चेत, नहीं मानोगे तो निरात्मकत्वम एव होती, निरात्मत्व हो जाएगा, ठीक है ना। और साक्षी मानोगे तो सात्मक तो हो जाएगा, किंतु दृश्य बन जाएगा, और जो दृश्य होता है वो आत्मा हो नहीं सकता, ये भी बात है, ठीक है ना। इसीलिए वो बौद्ध क्या आत्मा के लिए, उनके आत्मा के लिए कोई साक्षी भी नहीं मान सकता। साक्षी मानेगा तो भी दिक्कत, नहीं मानेगा तो भी दिक्कत, है कि नहीं। वे बौद्ध लोग आत्मा के लिए कोई साक्षी न मानेंगे तो क्या दोष? निरात्मत्व। और दूसरा कोई साक्षी मानेंगे तो दृश्यत्व आ जाता है, जड़ हो जाएगा फिर आत्मा उनका, अनित्य, ये बात। नो चेत निरात्मकत्वम एव होती, लग गया इतना। और वेदांत मत में दोष नहीं आता है। क्यों? ममतु आत्मन नित्यत्व, हम तो आत्मा को क्या मानते हैं? नित्य मानते। अतः क्या न दोष लेश अपि भवति, कोई दोष नहीं आता है। इस प्रकार बौद्ध का खंडन कर दिया। तो पंक्ति देखिए भाष्य में, बौद्ध पक्षे, मिला पंक्ति सबको। तो बौद्ध पक्षे स्वसंवेद्यतायाम तो क्षणभंगुरत्वम निरात्मकत्वम च विज्ञानस्य स्यात्, ठीक है, अन्वय किया था कल इस वाक्य का। बौद्ध पक्षे विज्ञानस्य स्वसंवेद्यतायाम, विज्ञान को यदि वो स्वसंवेद्य कहते हैं तो क्षणभंगुरत्वम निरात्मकत्वम च स्यात्। तो विज्ञान को स्वसंवेद्य मानने पर कैसा क्षणभंगुरत्व आता है और कैसा निरात्मत्व आता है, निरात्मकत्व आता है, इसका विवेचन हो गया आगे। और उन्होंने तो आत्मा को क्षणभंगुर माना है कि नहीं। और वो उनका मानना, वो मानते हैं तो श्रुति के साथ भी विरोध होता है, इस बात को अब कह रहे हैं, ठीक। न ही विज्ञातु विज्ञाते विपरिलोपः विद्यते अविनाशित्वात्, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। क्या कहा वहां पर? ही विज्ञातु विज्ञाते, ज्ञान स्वरूप आत्मा का जो ज्ञान है उसका विपरिलोपः न विद्यते, न कान्वय इधर, न विद्यते,
विपरिलोप। विपरिलोप शब्द का अर्थ है नाश। विपरिलोप मतलब नाश, न विद्यते, नाश नहीं होता है। विज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, वेदांत मत में ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसके ज्ञान का लोप होता नहीं है। क्यों? अविनाशित्वात्। उसी श्रुति में कहा है क्या अविनाशी बताया है। ठीक, इस श्रुति का भी क्या हो जाएगा उनके अनुसार बाद हो जाएगा, इसलिए बौद्ध का मत ठीक नहीं है। और नित्यम विभूम सर्वगतम, आत्मा कैसा है? नित्य है, विभू है और सर्वगत है। तो आत्मा को नित्य कहा है श्रुति ने, और उन्होंने तो आत्मा को क्या माना? क्षणभंगुर। नहीं भी कहेंगे तो भी उनकी मत में गले में पड़ जाता है क्षणभंगुरत्व, क्योंकि उन्होंने आत्मा को स्वसंवेद्य कहा है, और इसीलिए उनके अनुसार आत्मा हम कह नहीं सकते। प्रतिबोध विदितम का अर्थ स्वसंवेद्य कर नहीं सकते, ठीक है ना? नहीं तो इस श्रुति को भी विरोध होगा, नित्यम विभू सर्वगतम। और क्या है आगे? आपके पुस्तक में क्या है? सवा। स है ना, तो सा नहीं चाहिए, स चाहिए। स वा एष महान अजः आत्मा अजरः अमरः अमृतः अभयः, ठीक है ना? वह यह आत्मा कैसा है? महान है। अज मतलब उत्पत्ति रहित है यह आत्मा, अजर जरा रहित है, अमर मरण रहित है, अमृत है कि नहीं मृत्यु से रहित है कि नहीं, अमृत मरता नहीं कभी, अभय भय से भिन्न है, इत्याद्या काय झालं? इत्याद्या श्रुतयः बाध्यरन। इत्यादि श्रुतियां क्या हो जाएगी? बाधित होगी। बाधित होगी मतलब बाध्यरन का मतलब है अप्रामाण्यम भविष्यति। इत्यादि श्रुतियों को अप्रामाण्य आएगा यदि प्रतिबोध विदितम शब्द का अर्थ स्वसंवेद्य करते हैं तब। अर्थात बौद्धों ने जिस प्रकार आत्मा को स्वसंवेद्य कहा है वैसा हम लोग मान नहीं सकते हैं, नहीं तो इत्यादि श्रुति भी क्या हो जाएगी? अप्रमाण हो जाएगी। ये बात हो गई, लग गया इतना? आगे चलिए। यत् पुनः प्रतिबोध शब्दे न मिला, उसके ऊपर शीर्षक दीजिए अन्य मतानाम खंडनम। अन्य मतानाम खंडनम, ठीक है? और भी दूसरे कुछ मत है, उनका आप क्या करना है? पहले थोड़ा सा प्रतिपादन, उपपादन, फिर उसका खंडन, ठीक है? तो देखिए भाई, तो जिस मंत्र की व्याख्या चल रही है वह मंत्र है प्रतिबोध विदितम मतम। इस प्रतिबोध विदितम मतम में पहले बात का ही चर्चा चल रही है। तो सिद्धांत के अनुसार आचार्य ने अर्थ बताने के बाद अन्य लोगों के दो मत हुए अभी तक, एक हुआ कानात का और एक हुआ बौद्ध का, ठीक है? और दूसरे दो मत आ रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं तो उसको अभी बता रहे, फिर उसका भी निराकरण करेंगे। यत् पुनः प्रतिबोध शब्देन निर्निमित्तः बोधः प्रतिबोधः यथा सुप्तस्य इत्यर्थः परिकल्पयन्ति। मिला? आगे परिकल्पयन्ति की बात अर्धविराम। सकृत विज्ञानम प्रतिबोधः इति अपरे, हो गया पूर्ण विराम। दो मत बताए इतने वाक्य में। तो दो मत कौन? तो ये कहते हैं प्रतिबोध विदितम शब्द का अर्थ करना चाहिए निर्निमित्त बोध। क्या बोध? निर्निमित्त बोध। और दूसरे अपरे करके और दूसरे कुछ लोग कहते हैं प्रतिबोध विदितम का अर्थ करना चाहिए सकृत ज्ञानम, है कि नहीं? क्या लिखा है? सकृत विज्ञानम, सकृत विज्ञानम, यह अर्थ करना चाहिए, ऐसा वो लोग कहते हैं, ठीक है? तो क्या उनका कहने का अभिप्राय है वो भी समझाएंगे। पुनः पंक्ति देखिए। यत् पुनः, जो लोग, पुनः कोई और लोग, अन्य लोग, प्रतिबोध शब्दे न, प्रतिबोध शब्द आया था कि नहीं मंत्र में? तो प्रतिबोध शब्द से क्या समझते? निर्निमित्त बोध, निमित्त रहित बोध, कारण रहित बोध, ऐसा अर्थ करना चाहिए। किस शब्द का? प्रतिबोध विदितम। तो प्रतिबोध शब्देन निर्निमित्त बोध प्रतिबोध, ऐसा अर्थ करना चाहिए। उदाहरण देते हैं, यथा सुप्तस्य,
सुप्तस्य पुरुषस्य बोधः, सौषुप्त बोध जिसको हम लोग कहते हैं, सोए हुए पुरुष का जो बोध है वो जैसा निर्निमित्त है कि नहीं? क्योंकि उसको सुषुप्ति काल में भी बोध है, अनुभव हो रहा है अज्ञान का और सुख का। तो उसके लिए चक्षुरादि इंद्रिय चाहे अंतकरणादि कोई निमित्त है क्या? कोई नहीं। तो निर्निमित्त बोध है वो सौषुप्त बोध। और बोध नहीं मानेंगे तो जागृत में आने के बाद स्मृति नहीं होनी चाहिए, स्मृति होती है और स्मृति उस चीज की होती है जिसका अनुभव होता है। इसका मतलब सुषुप्ति काल में बोध हुआ है और वो बोध जैसा निर्निमित्त है, उस प्रकार प्रतिबोध शब्द का अर्थ भी बोध, जो ब्रह्म बोध है, ब्रह्म ज्ञान, वो उसका क्या अर्थ करना चाहिए? निर्निमित्त बोध, ये अर्थ करना चाहिए। अन्य कुछ लोग बोलते हैं क्या? देखिए, पुनः प्रतिबोध शब्देन निर्निमित्त बोधः प्रतिबोधः यथा सुप्तस्य इत्यर्थम परिकल्पयन्ति, ये एक मत हुआ। फिर आगे के वाक्य में सकृत विज्ञानम, सकृत विज्ञान मतलब सकृत कहते एक बार, असकृत कहते बार बार। सकृत मतलब एक बार उत्पन्न ज्ञान, यही अर्थ है किसका? प्रतिबोध विदितम शब्द का, ऐसा वो लोग कहते हैं। किंतु दोनों भी के अर्थ, दोनों प्रकार के भी मत में अरुचि दिखाकर भाष्यकार आगे का वाक्य बोलेंगे, निर्निमित्त सनिमित्त इत्यादि। किंतु उसके पहले जो लोग प्रतिबोध शब्द प्रतिबोध विदितम मतम इसका अर्थ निर्निमित्त बोध करते हैं, उनका क्या अभिप्राय है वो थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा लिख लेंगे हम उसके ऊपर। शीर्षक लिखिए, यत् पुनः प्रतिबोध शब्देन निर्निमित्त बोधः प्रतिबोधः इति, निर्निमित्त बोधः प्रतिबोधः इति परिकल्पयन्ति। इस पर लिखना है हमको अभी, मतलब जिस विषय पर चर्चा करनी है। तो नीचे की पंक्ति से शुरू करते हैं, पैराग्राफ छोड़कर। केचन प्रतिबोध शब्देन निर्निमित्तः बोधः प्रतिबोधः इति परिकल्पयन्ति। पूर्ण विराम। निर्निमित्तः बोधः बराबर कारण रहितः बोधः, कारण रहितः बोधः अर्थात असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। पूर्ण विराम। समाधि द्विधः, समाधि द्विधः संप्रज्ञातः असंप्रज्ञातः च। संप्रज्ञातः असंप्रज्ञातः च। पूर्ण विराम। तत्र ब्रह्म अहम अस्मि, ब्रह्म अहम अस्मि इति चिन्तयतः यावत् चेतो व्यापृति कौंस में लिखिए, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारकः, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारकः चित्त व्यापारः,
चित्त व्यापार कंस बंद। आगे तावत संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि पूर्ण विराम। अत्र चित्तस्य बाह्य व्यापाराभावे अपि अहं ब्रह्मास्मि इत्याकारकः चेतस व्यापारः अस्ति एव। इत्याकारकः चेतसः व्यापारः अस्ति एव पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़कर नीचे के पंक्ति में निवृत्ते चेतो व्यापारे, निवृत्ते चेतो व्यापारे यह परमानंद साक्षात्कारः, यह परमानंद साक्षात्कार सौषुप्तानंद साक्षात्कारवत, सौषुप्तानंद साक्षात्कारवत सह असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि प्रतिबोधः उच्यते, प्रतिबोधः उच्यते पूर्ण विराम। अत्र निर्वृत्तिकस्य चेतसः संस्कार मात्रात्मना अवस्थितौ परमानंद साक्षात्कारः अस्ति, परमानंद साक्षात्कारः अस्ति अर्धविराम। एष एव असंप्रज्ञात समाधि, एष एव असंप्रज्ञात समाधि पूर्ण विराम। एष एव निर्निमित्तः बोधः, एषः एव निर्निमित्तः बोधः इति केचन परिकल्पयन्ति, इति केचन परिकल्पयन्ति। ठीक है, हो गया। निर्निमित्त बोध से उनका क्या तात्पर्य है उसको बता दिया। पढ़ते पुनः अर्थ समझते हैं। केचन कुछ लोग प्रतिबोध शब्दे न, प्रतिबोध विदितम मतम, यहाँ जो आया हुआ प्रतिबोध शब्द है उससे निर्निमित्त बोध प्रतिबोध इति परिकल्पयन्ति। प्रतिबोध विदितम का अर्थ क्या समझते हैं वो लोग? निर्निमित्त बोध। क्या तात्पर्य उनका? निर्निमित्त बोध मतलब कारण रहित बोध। वो कैसा? अर्थात असंप्रज्ञात समाधि। तो वो कैसे देखिए, तो समाधि द्विधा, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। तो उसमें संप्रज्ञात समाधि को पहले समझा रहे हैं। क्या लिख रहे देखिए, तत्र ब्रह्म अहम अस्मि इति चिंतयतः, मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार चिंतयतः साधकस्य, ऐसा चिंतन करने वाला जो कोई साधक, कैसा चिंतन? अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि इति चिंतयत साधकस्य यावत, जो पर्यंत, जब तक चेतो व्यापार व्यापृति, चेतो व्यापृति का अर्थ लिख दिया अहम ब्रह्मास्मि इत्याकार चित्त व्यापार है कि नहीं, दृढ़ बोध करने के लिए उसके चित्त का व्यापार चलता ही रहता है कि हम ब्रह्मास्मि है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ,
विचार करता रहता है वो बार 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 बार, ये जगत मिथ्या है, इससे मैं अलग हूँ, मैं सच्चिदानंद घन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा विचार चलता रहता है उसके चित्त में। तो चित्त का व्यापार, व्यापृति मतलब व्यापार, तो चेतो व्यापृति ही व्यापार इस प्रकार का, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक चित्त का व्यापार, तावत इस प्रकार का व्यापार जब तक चलता रहता है तब तक वो संप्रज्ञात समाधि हुई। उसको क्या कहेंगे? संप्रज्ञात समाधि। इस संप्रज्ञात समाधि में भले चित्त में बाह्य व्यापार नहीं है तो भी अंदर अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक व्यापार तो है, वही लिखा। अत्र मतलब इस संप्रज्ञात समाधि में चित्तस्य बाह्य व्यापाराभावे अपि, बाह्य व्यापार न होने पर भी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक, मैं ही ब्रह्म हूँ इत्याकारक चेतस व्यापार अस्ति, वह चित्त का व्यापार तो है ही है। ये हुआ संप्रज्ञात समाधि, तो उसमें चित्त का व्यापार है, ठीक है। अब असंप्रज्ञात को समझ लेंगे तो निवृत्ते चेतो व्यापार है। ये आप देखिए, इसका अभ्यास करते 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 अहम ब्रह्मास्मि, इसका अभ्यास करते करते संप्रज्ञात समाधि, तो उसका रूपांतर हो जाता है फिर बाद में किसमें? असंप्रज्ञात समाधि में। और असंप्रज्ञात समाधि में चित्त का वो भी व्यापार नहीं रहता है। कौन सा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये व्यापार भी नहीं रहता है। तो कोई व्यापार नहीं रहा, कोई नहीं रहा अभी, तो केवल चित्त संस्कार रूप से स्थित है। तो उस प्रकार उसका जो बोध है, साक्षात्कार है, उसको कहते वो क्या? निर्निमित्त बोध, असंप्रज्ञात समाधि, उसी को कहते क्या? निर्निमित्त बोध। ये उनका तात्पर्य है। बात समझ में आया? चलिए, निवृत्ते चेतो व्यापारे, चित्त का व्यापार निवृत्त होने पर यह जो परमानंद साक्षात्कार, परमानंद का साक्षात्कार किसकी तरह? दृष्टांत दिया बीच में, सौषुप्त आनंद साक्षात्कारवत, ये दृष्टांत है। सुषुप्तिकालीन आनंद का साक्षात्कार जैसा निर्निमित्त है उनके कहने के अनुसार, ठीक है ना, उस प्रकार यह भी जो बोध है, प्रतिबोध, ये भी कैसा है? निर्निमित्त है। इसी को कहते क्या? असंप्रज्ञात समाधि। वही लिखा, सह असंप्रज्ञात समाधि प्रतिबोध उच्यते, इसी को वो प्रतिबोध कहते हैं। अत्र मतलब इस असंप्रज्ञात समाधि में निर्वृत्तिकस्य चेतस, वृत्ति रहित ऐसा जो चित्त, अंतकरण, चेतस है कि नहीं? निर्वृत्तिकस्य चेतस अंतकरणस्य संस्कार मात्रात्मना अवस्थित है कि वृत्ति रहित अंतकरण का जो परिणाम होता रहता है वृत्ति, अब कोई वृत्ति नहीं हो रही है, निर्वृत्तिक अंतकरण हुआ, केवल संस्कार उसमें संस्कार रूप से वो पड़ा हुआ है। कौन? अंतकरण। तो निर्वृत्तिकस्य चेतसः संस्कारात्मना अवस्थित, संस्कार रूप से वो केवल स्थित होने पर जो क्या? परमानंद साक्षात्कार अस्ति, आनंद की अनुभूति है, परमानंद का साक्षात्कार है, अस्ति। एष एव असंप्रज्ञात समाधि, इसी को कहते हैं क्या? असंप्रज्ञात समाधि। एष एव निर्निमित्त बोध, इसी को वो लोग कहते हैं क्या? निर्निमित्त बोध। ऐसा वो लोग कल्पना करते हैं। कौन सा? कि प्रतिबोध विदितम, इस मंत्र में जो प्रतिबोध विदितम पद आया है, प्रतिबोध, उसका अर्थ है निर्निमित्त बोध, और यही सम्यक ज्ञान है, ऐसा उन लोगों का कहना है। लग गया पंक्ति? चलिए, तीन का कहना हुआ, ठीक है ना। ऊपर ऊपर से तो लगने को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वेदांति के मत की जैसा ही है, सिद्धांत के अति निकट है ये कहना, किंतु सिद्धांत नहीं है, इसलिए भाष्यकार इसमें भी अरुचि दिखाएंगे, ठीक है। तो ये एक मत हुआ। कौन सा? तीसरा मत हुआ। ये प्रतिबोध शब्द का अर्थ कर दिया इसमें निर्निमित्त। एक कानत का मत हुआ, दूसरा बौद्ध का हुआ, और ये एक मत हुआ। और एक मत है चौथा। कौन सा? सकृत विज्ञान। ये क्या कहते? प्रतिबोध शब्द का अर्थ होना करना चाहिए क्या? सकृत विज्ञान। तो उनका क्या अभिप्राय है भाई? तो वो भी थोड़ा लिख लेंगे हम लोग, तो समझ में आएगा। शीर्षक दीजिए, अपरे अपरे सकृत विज्ञानम, सकृत विज्ञानम प्रतिबोधः इति परिकल्पयन्ति।
सकृत विज्ञानम प्रतिबोधः इति परिकल्पयन्ति। हुआ? चलिए अब लिखेंगे उसके ऊपर नीचे, एतेषाम अयम अभिप्रायः, एतेषाम अयम अभिप्रायः पूर्णविराम। अक्रिय ब्रह्मात्मत्वानुभवे, अक्रिय ब्रह्मात्मत्वानुभवे, कौंस में लिखिए, अहम रूपेण ब्रह्म साक्षात्कारे, अहम रूपेण ब्रह्म साक्षात्कारे, कौंस बंद। आगे, सती प्रमातृत्वानुपपत्तौ, प्रमातृत्व अनुपपत्तौ संधि करके, प्रमातृत्वानुपपत्तौ, प्रमातृत्वानुपपत्तौ पुनः ज्ञानासंभवात्, ज्ञान असंभवात्, ज्ञानासंभवात् सद्यो मुक्ति, सद्यो मुक्ति कारणम ऐसा करना है, जोड़ एक ही शब्द है किंतु बीच में ही लिखेंगे, विदेह कैवल्यम, कौंस में लिखिए विदेह कैवल्यम शब्दों को, फिर आगे लिखिए कौंस के आगे कारण। क्या हुआ? सद्यो मुक्ति कारण में की शब्द है किंतु सद्यो मुक्ति मतलब विदेह कैवल्यम, ठीक है ना? आगे चलिए, कारणम क्या है? सकृत विज्ञानम प्रतिबोध उच्यते, सकृत विज्ञानम प्रतिबोध उच्यते, पूर्ण विराम। अहम रूपेण अक्रिय ब्रह्म ज्ञाने सति, अहम रूपेण अक्रिय ब्रह्म ज्ञाने सति अज्ञान निवृत्ति, ततः प्रमातृत्वस्य बाधः, प्रमातृत्वस्य बाधः, ततः न ज्ञानांतरम संभवति, न ज्ञानांतरम संभवति, किंतु सद्यो मुक्ति, सद्यो मुक्ति, कौंस में लिखिए विदेह मुक्ति, कौंस बंद, विदेह मुक्ति कौंस बंद, एव भवति, ठीक है? ये इनका कहना है, सकृत विज्ञान वाले का अभिप्राय। समझ में आया? तात्पर्य अर्थ समझ लेंगे। उनका यह अभिप्राय है, क्या? वे कहते हैं कि अक्रिय ब्रह्मात्मत्वानुभवे, लगा ना? अक्रिय मतलब क्रिया रहित जो ब्रह्म है उसका आत्मा रूप से अनुभव होने पर ब्रह्म ही मैं हूं। कौन में लिखा ना, अहम रूपेण ब्रह्म साक्षात्कार है, मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार का साक्षात्कार होने पर क्या होता है फिर? तो अज्ञान की निवृत्ति हुई, तो अज्ञान की निवृत्ति हुई तो अज्ञान का कार्य जितना भी है सबकी निवृत्ति, उसके अंतर्गत अज्ञान के कार्य के अंतर्गत प्रमाता भी आ जाता है, प्रमातृत्व है कि नहीं? अंतकरण, अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, उसमें अंतकरण का बाद हुआ तो चैतन्य का नाश, विनाश न होने पर भी विशेषण का नाश होने से विशिष्ट का नाश, इस सिद्धांत के अनुसार प्रमातृत्व का ही क्या हो जाता है? बाद, निवृत्ति, ठीक है कि नहीं? तो जिसमें ज्ञान होना संभव था ऐसा जो प्रमाता वही नहीं रहा तो पुनः और ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा।
तो सकृत विज्ञान हुआ। और सकृत मतलब एक ही बार ज्ञान हुआ, और उनका कहना है ज्ञान हुआ तुरंत शरीर गिर जाता है, विद्या मुक्ति हो जाती, सद्य मुक्ति उसको कहते हैं। वो लोग जीवन मुक्ति नहीं मानते, ठीक है कि नहीं? ये उनका कहना है सकृत विज्ञान। क्या लिखा है आगे? अक्रिय ब्रह्मात्मत्वानुभवे सति प्रमातृत्वानुपपत्तौ, मिला, पुनः ज्ञाना संभवा, पुनः ज्ञान होने की संभावना ही नहीं है। ज्ञान न होने से सद्यो मुक्ति, सद्यो मुक्ति कारणम, सद्यो मुक्ति कारण मतलब किसके, कौन मुक्ति? विधेय कैवल्य के लिए कारण जो सकृत विज्ञानम, यही प्रतिबोध है। प्रतिबोध शब्द का अर्थ क्या है? सकृत विज्ञान। अहम रूपेण अक्रिय ब्रह्म ज्ञाने सति, मैं रूप से अक्रिय ब्रह्म का ज्ञान होने पर अज्ञान की क्या होती है? निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति। अज्ञान की निवृत्ति हुई तो उससे प्रमातृत्व से बाद अर्थात निवृत्ति, प्रमातृत्व की भी निवृत्ति। अब प्रमातृत्व ही नहीं रहा तो ज्ञान किसमें होगा? ज्ञान नहीं होगा। वही प्रमातृत्व से बाद ततः न ज्ञानांतरम संभवती, उसके बाद और कोई ज्ञान होता नहीं। एक बार ब्रह्म ज्ञान हुआ वो अंतिम का ज्ञान, उसके बाद कोई ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि प्रमातृत्व ही नहीं रहा तो तुरंत उसका देह भी गिर जाएगा, विधेय कैवल्य प्राप्त होगा। ठीक है, ये उनका कहना है। ततः न ज्ञानांतरम संभवती, किंतु क्या होता है फिर? सद्यो मुक्ति अर्थात विधेय मुक्ति एवं होती। हो गया जी, ये हुआ ये मत। कौन सा? सकृत विज्ञानम प्रतिबोध इति। तो पंक्ति पुनः पढ़ता हूं, देखिए भाष्य में, यत् पुनः प्रतिबोध शब्देन निर्निमित्त बोध प्रतिबोध यथा सुप्तस्य इत्यर्थः परिकल्पयन्ति। लग गया ना? इत्यर्थ परिकल्पयन्ति। और सकृत विज्ञानम प्रतिबोध इति अपरे, अपरे मतलब और दूसरे कुछ लोग क्या कहते? प्रतिबोध शब्द से क्या अर्थ समझते? सकृत विज्ञान, एक बार ही उत्पन्न होता है ज्ञान, ऐसा वो लोग समझते हैं। तो उनका क्या अभिप्राय है वो समझा दिया। अब आगे चलिए भाष्य में, निर्निमित्त सनिमित्त सकृद्वा असकृद्वा प्रतिबोध एवं ही सह। बस इतना कहकर भाष्यकार ने छोड़ दिया उनको। फिर आगे अमृतत्वम इत्यादि पंक्ति से उस मंत्र का जो द्वितीय पाद उसकी व्याख्या करना शुरू कर दिया भाष्यकार ने। बात समझ में आया? किंतु निर्निमित्त सनिमित्त सकृद्वा असकृद्वा प्रतिबोध एवं सह, ये वाक्य कहकर उसमें अरुचि दिखाई भाष्यकार ने उन दोनों मत में। तो ये जो पंक्ति आई ना भी, निर्निमित्त सनिमित्त, तो निर्निमित्त इसके पहले अवतरनिका के रूप में एक वाक्य लिख के रखेंगे, पक्षद्वये अपि अरुचिम आह। पक्षद्वये अपि अरुचिम आह निर्निमित्त इति, निर्निमित्त इति पक्षद्वये अपि अरुचिम आह। मतलब वो जो दो पक्ष हुए, दो मत हुए, कौन कौन? निर्निमित्त बोध, सकृत विज्ञान, उन दोनों के मत में भी, दोनों के बारे में भी भाष्यकार अरुचि दिखा रहे हैं। किस पंक्ति से? निर्निमित्त सनिमित्त, है कि नहीं? क्या कहते हो? जाने दो भाई, वो बोध निर्निमित्त हो चाहे सनिमित्त हो, सकृत हो चाहे असकृत हो, प्रतिबोध एवं ही प्रतिबोध तो है ना, जाने दो फिर प्रतिबोध तो है। फिर आगे क्या कह रहे? अमृतत्वम ही विन्दते, इसकी व्याख्या करना शुरू कर रहे। किंतु भाष्यकार ने क्यों उन मत में अरुचि दिखाई? ऐसा कहकर स्वीकार तो पूरा किया नहीं। यदि कह देते कि सत्यम ततः अमृतत्वम ही विन्दते, तब तो मान लिया, ऐसा अर्थ हो निकलता। किंतु वो जो दो मत है, निर्निमित्त बोध और सकृत विज्ञान, वो कोई भाष्यकार को मान्य नहीं है। तो भाष्यकार ने क्यों उनके मत में अरुचि दिखाई, है कि नहीं? तो उसका हम लोग थोड़ा समझना है, हम लोगों को थोड़ा लिखेंगे उसके ऊपर भी, ठीक है ना? किंतु अभी लेंगे क्या? चलो फिर, नहीं तो 15-20 मिनट लगेगा, लेकिन चलो
सब चलते। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम